वक्फ बिल पर नायडू के सामने जब बीजेपी की नहीं चली तो नीतीश पर किया लास्ट वार। शाह के सामने गुस्सा से आग बबूला हुए नीतीश भौचक्के होकर देखते रह गए अमित शाह। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी और आप देख रहे हैं द राजनीति। दोस्तों, राजनीति की दुनिया में जिस शख्स को जिस तरह से दिखाया जाता है वो अगर उसका विरोध वक्त रहते नहीं करता तो एक वक्त के बाद ऐसी स्थिति बनती है जिसे आम जनता के बीच वही विचार बनने लगते हैं जो विचार उनके विरोधी बनाना चाहते हैं। अमित शाह नीतीश कुमार के बीच कैसे रिश्ते हैं ये किसी से छिपे नहीं है। मुझे लगता है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जो आजकल बीजेपी की ओर से हो रहा है, अब उन्हें ये बात पूरी तरह से समझ आ चुकी है कि आखिर उनके खिलाफ क्या एजेंडा चल रहा है। उन्हें मानसिक तौर पर बीमार साबित करने का क्या प्रयास हो रहा है। कभी राष्ट्रगान के दौरान उनकी एक्टिविटी को हाईलाइट करके छवि पर चोट हो रही है, कभी हाथ जोड़ते वक्त हाथ नीचे किया जाता है। तमाम तरह के ऐसे प्रयास हो रहे हैं। अब दोस्तों, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। बीजेपी के नेता इस ओर ध्यान दिला रहे हैं, एक तरह से बता रहे हैं कि वास्तव में नीतीश काबू में नहीं है। दोस्तों, ये सब बीजेपी के नेता कर रहे हैं। इस बार भी गृह मंत्री अमित शाह के सामने करने का प्रयास किया गया। सदन में वक्फ बिल के पेश होने से पहले किया गया। जाहिर सी बात है उन्हें ऊपर से आदेश मिला होगा, लेकिन दोस्तों इस बार नीतीश कुमार अपनी घेराबंदी करने वाले नेताओं से नहीं डरे, नहीं झुके। एक तरह से बिहार में अमित शाह को बता दिया, चाहे उनके खिलाफ जो भी नैरेटिव बनाया जाए, चाहे इस काम में बीजेपी को उनके विरोधियों का ही साथ क्यों ना मिले, लेकिन वो झुकने वाले नहीं है। बिहार में दोस्तों नीतीश कुमार ने अमित शाह को बता दिया, अगर वक्फ बिल पर वो किसी भी कीमत पर उनका साथ नहीं देने वाले हैं। नीतीश को मालूम है इसमें न सिर्फ एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान का उन्हें साथ मिलेगा, बल्कि चंद्रबाबू नायडू भी खुलकर साथ देंगे। नायडू ने तो मुस्लिम समुदाय को आश्वासन दिया था कि तेलुगु देशम पार्टी सरकार ने हमेशा वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा की है और आगे भी करती रहेगी। दोस्तों, हाल ही में पटना में सहकारिता विभाग ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत नीतीश सरकार के कई मंत्री शामिल हुए। इसी दौरान नीतीश का एक व्यवहार चर्चा का विषय बन गया। नीतीश के व्यवहार को चर्चा में लाने वाले और कोई नहीं बल्कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं। एक तरह से सम्राट चौधरी नीतीश के व्यवहार को अजीबोगरीब बताने का प्रयास कर रहे हैं। पटना में सहकारिता विभाग के सरकारी कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार ने मंच पर एक महिला का हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया, जो कैमरे में कैद हो गया। इस घटना के बाद विपक्षी दलों ने उन्हें निशाने पर लिया और इसे महिला सम्मान के प्रति अपमानजनक करार दिया। लेकिन दोस्तों, नीतीश के खिलाफ एक सोच का अपना नजरिया है, लेकिन वास्तव में देखें तो नीतीश ने जिन्हें पुरस्कार दिया उन्हें अपनी तरफ नहीं बल्कि कैमरे की लेंस की ओर ले जाने का प्रयास किया। शाह से पुरस्कार लेने के लिए आगे ले जाने का प्रयास किया ताकि गृह मंत्री से पुरस्कार लेने की अच्छी तस्वीर आए। दोस्तों, गांव देहात की महिलाओं के लिए ये बड़ी बात होती है, देश का गृह मंत्री उन्हें सम्मान दे, उस सम्मान की तस्वीर अच्छी बने। नीतीश कुमार तो बस यही चाहते थे, लेकिन उन्हें महिला विरोधी दिखाने का प्रयास होने लगा। इस काम में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का अहम रोल है। अगर सम्राट चौधरी वैसा नहीं कुछ करते तो नीतीश की छवि नकारात्मक नहीं बनती और विपक्ष के निशाने पर नहीं आते। इस घटना पर राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज हो गई है। आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने नीतीश कुमार की हरकत पर एक्स पर एक पोस्ट किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी अनुभूति हो गई है कि नीतीश कुमार का शरीर अब उनके दिमागी नियंत्रण से बाहर हो चुका है। एक अधेड़ उम्र की महिला के साथ एक अधेड़ उम्र के मुख्यमंत्री द्वारा ऐसी निचले स्तर का व्यवहार संपूर्ण महिला समाज का अपमान है। पूरी भीड़ एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ है, वो भी जानते हैं कि नीतीश कुमार का क्या व्यवहार महिलाओं के लिए, इसलिए वो भी चीखने लगे। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, अमित शाह जी और नीतीश कुमार जी ऐसे सम्मानित करते हैं महिलाओं को, नीतीश कुमार तो हाथ पकड़कर पूरा ही घुमा देते हैं। वहीं आरजेडी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैसे एक महिला को आपत्तिजनक तरीके से अपनी तरफ खींच रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह टुकुर टुकुर देख रहे हैं। लाचार मुख्यमंत्री और बीमार बीजेपी की जुगलबंदी बिहार को शर्मसार कर रही है।
2005 से पहले कोई मुख्यमंत्री ऐसा करता था जी? वो तो हम आए तब ना ही सब हुआ। हालांकि अगर नीतीश अखिलेश की बात मान लेते तो इस दौर से उन्हें गुजरना ही नहीं पड़ता। मैं बिहार की जनता से कहना चाहता हूं, और हमने तो पहले भी कहा था कि नीतीश जी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन ये बीजेपी वाले उन्हें मुख्यमंत्री भी नहीं बनने देंगे। नीतीश कुमार अगर अखिलेश यादव का सुझाव मान लिए होते तो वो अपने जूनियर नरेंद्र मोदी की जगह देश के सेकुलर प्रधानमंत्री होते और देश में पीडीए की सरकार होती। दोस्तों, नीतीश कुमार का ये व्यवहार हाईलाइट इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी चाहती थी। अब सोचिए, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह अगर कुछ ऐसा ही करते तो क्या सम्राट चौधरी इस तरह से प्रोटोकॉल के खिलाफ जाकर नीतीश के हाथ को पकड़ते? बीजेपी के नेता ऐसा करते हुए दिखते? बीजेपी के नेता जिस तरह से नीतीश के साथ व्यवहार करते हैं उससे तो ऐसा लगता है या तो उन्हें मालूम है कि नीतीश की मानसिक स्थिति अपने काबू में नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर उनके साथ क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? अगर बीजेपी ऐसा नहीं मानती है तो उनके नेता मानसिक तौर पर बीमार साबित करने बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि ऐन वक्त पर क्या जेडीयू के समर्थकों और नेताओं को बीजेपी की ओर से बताने का प्रयास हो रहा है जेडीयू का आखिरी सहारा अब बीजेपी है, इसलिए बीजेपी जैसा चाहती है जेडीयू वैसा ही करे, फिर चाहे मुस्लिमों का दिल तोड़ते हुए वक्फ बिल का ही समर्थन क्यों ना करना पड़े। और क्या नीतीश कुमार ये समझ चुके हैं? नीतीश ऐसा समझ चुके हैं तो वक्फ बिल पर वो क्या फैसला लेंगे? अगर शाह के खिलाफ गए तो समझिए नीतीश तो मानसिक तौर पर बीमार नहीं है, बल्कि उन्हें बीमार साबित करने का प्रयास हो रहा है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी घोषणाएं जो है लोग करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो है जुमला हो जाता है। अब जितना पैसा अगर कह रहे कितना दिया मोदी जी ने, तो बताओ ना कहाँ कहाँ दिया, कौन से सेक्टर में दिया, कितना कितना दिया, उसका थोड़ा विवरणी जो है लोगों को बताना चाहिए डिटेल में। तो जब चुनाव आता है तो केवल घोषणा करते हैं, लेकिन 20 साल में इन्होंने क्या काम किया उसकी गिनती इन्होंने नहीं बताई। और लालू जी को तो गाली देना लोगों का फैशन है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये लोग झूठ बोलने आए हैं, झूठ बोलेंगे, ठगने का प्रयास करेंगे, जुमलेबाजी करेंगे, फिर इनका काम वापस हो जाएगा, फिर जहाँ चुनाव होगा वहाँ चले जाएंगे। अच्छा, नीतीश कुमार का अजब व्यवहार देखने को मिला है, नीतीश कुमार का अजब व्यवहार देखने को मिला है अमित शाह के सामने। अब देखिए, अब इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते।